आगे देखिए कैसे बीजेपी और आरजेडी ने 10,000 रुपए महिलाओं को बिहार चुनाव से पहले दिए हैं, उसी पर यह डिबेट है। इस डिबेट में कांग्रेस नेता ने बीजेपी नेता को कैसे धोया है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। अजय उपाध्याय इसको चुनावी रिश्वत क्यों कह रहे हैं? प्रियंका जी भी कह रही हैं, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं। अरे आपकी भी पार्टी भी इस तरह के सारे अपने चुनावी राज्यों में करती आई है। हिमाचल में आपने वादा किया था या नहीं किया था? तेलंगाना में किया था या नहीं किया था? और भी सब जगह करते हैं आप। आपकी पार्टी और आपका गठबंधन बिहार में भी कर रहा है, तो एनडीए करे तो गलत क्यों? मानक भाई, दो तीन बातें इसमें है जो मुद्दों से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी को अचानक महिलाओं की याद चुनाव के 1 महीना अब रह गया है, उनको उद्योग उद्यमी योजना के तहत उनको उद्योग लगाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए वो 10,000 रुपए की योजना की बात कर रहे हैं। अभी कुछ 2 साल पहले इसी तरह मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना महिलाओं के लिए उन्होंने चलाई, उसमें थोड़े बहुत पैसे दिए। आज तक कितने महिलाओं को रोजगार मिला, इसका आज तक एक भी रिपोर्ट नहीं है। कुछ यदि 2-3 साल पहले की बात करेंगे, मुख्यमंत्री आजीविका सृजन योजना करके एक शुरू किया, उसमें भी महिलाओं को कुछ इस तरह के चीजें दी गई, लोन दी गई। आज तक कितनी महिलाओं ने जो है उद्योग और आजीविका सृजन कार्यक्रम में सहभागी बना, इसका कोई सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है। हम कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ चुनाव के वक्त कहीं ना कहीं अपने खजाने को लुटा करके, और जनता के ही वो खजाने हैं जो ऑलरेडी बिहार पर 3.25 लाख करोड़ का जो है कर्ज है, और भी 25,000 करोड़ रुपया कम से कम इसमें कर्ज में ले करके, और उस जनता के ही पैसे को उसको दे करके, और कहीं ना कहीं वोट खरीदी का काम कर रही है। हमने तो कह दिया है भाई कि आप जो है पैसे ले लेना, और इस रोजगार चोरों को, इस महंगाई से लोगों को जो परेशान करने वाली सरकार है, ये जो शिक्षा चोर हैं, जो शिक्षा नहीं, शिक्षित नहीं होने देना चाहते अजय, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, अरे आपने अरविंद केजरीवाल की याद दिला दी। याद है आपको? केजरीवाल जी बोलते थे वो आए पैसे देने तो ले लेना लेकिन वोट हमको देना। देखिए अब मानक भाई, यदि इस तरह की योजना सरकार चुनाव के 1 महीने पहले ये वोट चोर लोग यदि करेंगे, तो जनता तो भाई पैसा लेगी जब इस तरह से आप देंगे। और पैसा किसका है? जनता का ही पैसा है, उसी के टैक्स से आपने पैसा लिया, और सरकार को लोन लेकर के जो है उन्हीं को दे करके और उनका वोट चोरी करना चाहते हैं। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है। अच्छा हुआ आप वोट चोरी पे ले आए, अच्छा हुआ आप वोट चोरी पे ले आए। सुरक्षा की जरूरत। अजय उपाध्याय जी, 30 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट आ रही है, और जैसा मैंने शुरू में बताया, अब कुल मिलाकर 7 करोड़ 30 लाख के आसपास, 7.3 करोड़ ये वोटर होंगे। उसमें कोई रोक नहीं पाया, सुप्रीम कोर्ट से सब क्लियर हो गया। अब तो इसी वोटर लिस्ट पर आपको चुनाव लड़ना है। इसमें 14 लाख नए मतदाता भी हैं। अब तो मान लीजिए ना, जो एसआईआर हुआ उसके बाद जो वोटर लिस्ट आ रही है उसको सबने स्वीकार कर लिया, आप भी मान लीजिए। नहीं, पहले तो इस पर एक बात आती है, जो वोटर लिस्ट इस चुनाव आयोग ने स्वीकारा है, इसके अलावे जितने लोगों का वोट काटा है, आप समझिए कि उतने लोगों के वोट की चोरी, या ये सरकार चोरी से पिछली बार 2024 की सरकार बनाया। बिहार में जो सीट इसको मिली हुई है 30 के आसपास, वो 30 सीट की चोरी की गई। इसका मतलब ये फर्जी वोट से ही वो जो है नीतीश कुमार, और उसी 30 सीट के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं। तो ये तो अब स्पष्ट हो गया कि जनता की या तो वो सही है या ये सही है। इसको यदि भाजपा सही मानती है, तो इसका मतलब जो अभी तक 30 सीट है उसे रिजाइन करा। अरे भाई, पिछले 2020 के चुनाव में तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, भूल गए आप? अब उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 77 जीती थी, 77 सबसे ज्यादा। हम तो कहते हैं कि उसमें भी यदि वोट चोरी नहीं होती मानक भाई, मात्र 12,000 की वोट से हमारी सरकार गई है, सिर्फ 12,000 का अंतर है। और जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में जो 30 सीट आई है, 100%। अच्छा ठीक है, जफर इस्लाम, ऑलराइट, ओके जफर इस्लाम, कैमरा दे दे जफर इस्लाम, बस 10 सेकेंड। सीसीटीवी जो फुटेज है वो भाजपा या चुनाव आयोग जो मन करे दोनों दे सकता है। दोनों तो एक दूसरे के आजकल प्रेम पत्र वाले लोग हैं। दे जनता स्पष्ट कर देगी कि मोदी जी खुद चुनाव हार रहे थे, कई राउंड तक हार रहे थे, वो चोरी से सांसद बने, और चोरी के कारण ही वो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ओके जफर इस्लाम। जफर भाई आपकी बारी है, पहले यहीं से बोलिए, चुनावी रिश्वत क्यों दे रहे हैं आप? चुनाव से 1 महीना पहले सीधे 10,000 डाल के।
देखिए, महिलाओं का बराबर इन्होंने अपमान किया है। हम सम्मान देते हैं तो इनको अपमानित करने का लगता है लाइसेंस मिलता है कि अपमान करना है महिलाओं का। करते रहिए महिलाओं का अपमान। हम तो महिलाओं के साथ खड़े हैं। हम महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहते हैं तो आपको तकलीफ होते हैं, इसलिए कि आप चाहते हैं कि गुर्बत में रहें। हम चाहते हैं महिलाओं के खाते में पैसा जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है, तो उसका सही प्रयोग होता है और समाज में भी उसके पैसे का सही इस्तेमाल होता है और परिवार को फ़ायदा होता है। तो हम तो सेवा करने वाले लोग हैं ना। ये मेवा खाने वाले लोग हैं, तो इनको कहीं और मेवा अगर किसी को मिले, कोई सेवा मिले, तो इनको तकलीफ होता है। इनको लगता है बस परिवार की सेवा करो और उनसे ही उनको मेवा पहुंचाते रहो। भैया, समाज बदल गया है। ये 1951 वाला समाज नहीं है कि बस जो है गांधी परिवार के यहाँ जाके रख दो। ये समाज उम्मीद करता है कि सबके लिए होना चाहिए। सरकार को चुन के लाते हैं तो सरकार, पहले आप लोग रेवड़ी बोलते थे जफर भाई, सरकार बाकी सारी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते थे आप। प्रधानमंत्री कहते थे मैं कभी नहीं करूंगा ये, आखिरकार आपको भी करना पड़ रहा है। मान लीजिए जरूरत बन गई है आज। ये रेवड़ी है आपको ये रेवड़ी लगता है आपको? अगर हम जीत के आते हैं तो क्या कहते हैं? आपने सभी सुना हमारा भाषण? हमारे भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति और इंडिया का व्यक्ति एक ही बात बोलता है, हमें सेवा करनी है। अरे भाई, सरकार जब है तभी तो सेवा कर रहे हैं आप। जब अगर सरकार जो है आपकी रही तो आप सेवा करिए। हमने कब मना किया? अच्छा, ये रेवड़ी नहीं है ना? जो मैंडेट है, मैंडेट उसी में तो कर रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं हम कहा कह रहे बाद में देंगे। हम ये रेवड़ी होता है जो आप बोलते हैं कि झूठे वादे। हम तो कह रहे आज दिया है भाई, आज मेरा सरकार है, आज मेरा गवर्नेंस का पूरा हमको प्रयोग करके सही जनता की सेवा करना दे दिया। अच्छा, वैसे ये डिबेट पुरानी हो गई। जफर भाई, ये आई लव मोहम्मद वाले कंट्रोवर्सी पर आपका कोई टेक है क्या? देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा उसमें। मैं कोई ज्यादा इस पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आस्था से जुड़ी बातें हैं। देखिए, आस्था जो हमारी है, आई लव मोहम्मद में पूरी 100% आस्था है। और वो आस्था जो है, हर को आस्था, जिसमें आस्था है उसको पूरा उसको कोई पाबंदी नहीं है। हर को उसके हिसाब से, अपने हिसाब से मानने का अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान देता है। लेकिन इसमें दो चीज है। आस्था तो अपने लिए है ना। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब को अगर मानते हैं तो उस आस्था आपकी आप मानिए, और कोई रोक नहीं सकता आपको मानने के लिए। किसी को अधिकार नहीं है, चाहे पुलिस हो या कोई हो। लेकिन आप सड़कों पर उतर के करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो है गलत मैसेज जाता है। उसका इजहार करने का तरीका अलग है। इवन मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना है कि पीसफुल लाइफ, पीस, अमन को बहाल करके रखना चाहिए। ये जो बाहर निकल के जो हुजूम के साथ निकलना, जो कहीं ना कहीं इससे गलत मैसेज जाता है। और इसलिए शायद जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहीं ना कहीं डर रहता है कि इससे कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो जाए। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और जिसकी आस्था है उसको आस्था में, अभी कोई कह रहा था कि आई लव कुछ और कहेंगे तो क्या हमको कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को दिक्कत होनी चाहिए। ये आपका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है। किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन रोड पे खड़े होके, चाहे कोई किसी मजहब का हो, रोड पे खड़े होके किसी को अधिकार नहीं है इस तरह से बोलने का। वो हम कह रहे हैं उसको ध्यान रखना चाहिए बस। अच्छा, वैसे जफर भाई, आप रिलीजियस हैं क्या? आप मानते हैं? भाई, क्यों नहीं रिलीजियस हैं हम? क्या मेरे पे ये लगा, माथे पे लिखा है हम रिलीजियस नहीं? रिलीजियस का कोई ये होता है क्या, हुलिया होता है क्या? भाई, आस्था तो अपने लिए होता है ना। हम आस्था, मेरे धर्म में आस्था है। ठीक है, हम किसी से डरते थोड़ी बोलने के लिए कि हमको नहीं है, लेकिन हम इसका दिखावा नहीं करना चाहते हैं। मेरी आस्था मेरी है, मेरे लिए जफर भाई, एक सेकंड, प्लीज टेक नो ऑफेंस। मेरा कोई आपसे पर्सनल मैं अटैक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आपके जो विरोधी है ना बीजेपी के जितने भी, वो सारे जफर इस्लाम को, शाहनवाज हुसैन को, इनको घेरते हैं जहां भी धर्म का मुद्दा आता है। बोलते हैं बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं, ये कैसे मुस्लिम है ये, और बीजेपी तो एंटी मुस्लिम है। नहीं, ये नहीं, कांग्रेस के गोद में बैठ के सबको गोलियों से उड़वा देने का काम कर रहे थे। आप जरा देखिए, इतिहास उठा के, इतने राइट होते तो किसको मारा है कांग्रेस वालों ने? अरे ये कुछ लोग, मुसलमान समाज के लोग जो है कांग्रेस के साथ मिलके कांग्रेस को सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। हकीकत में तो कांग्रेस ने सब राइट करवाया है लोगों। अजय उपाध्याय ने उंगली उठाई। अजय उपाध्याय जल्दी से क्या कह रहे हैं? अजय उपाध्याय,
जफर भाई आज जितना भी सफाई दे ले, आज देखिए नफरत की दुकान चलाने का काम किसका है? जफर भाई का है। जहर की खेती कौन कर रहा है? जफर भाई। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम आप मोहब्बत की दुकान में एक ग्राहक आपकी जो है दिखाइए, वो नफरत जफर भाई एक एक करके कर रही है। और ये चुनाव के वक्त मानक भाई ये सारे सगुफे लेकर के ये देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करके चाहते हैं कि मुद्दों को भटका दे और जनता की वोट की चोरी कर ले। ये मुद्दे न भटकेंगे, न इस बार जनता की वोट की चोरी होगी। ये दो लोग जो है इस देश में दंगा कराने का काम आज से थोड़े कर रहे हैं, इनके पुरखे हैं आरएसएस। आरएसएस क्या करती रही है सबको पता है। भाजपा के लोग आए दिन हिंदू। अच्छा एक मिनट अजय उपाध्याय, 1 सेकेंड। अजय उपाध्याय, क्या आपका ये आरोप है बिहार चुनाव की वजह से जानबूझकर यूपी में करवाया जा रहा है? पूरा देश में कराएंगे अभी, आप तो देखते रहिए। देश को ये लोग गृह युद्ध के पैमाने पर खड़ा करने की बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं देश में। ये तो देश की बहुत सारी मीडिया हाउसेस बोलती नहीं है। आप जैसे एक दो पत्रकार रह गए हैं जो मुद्दों पर बात करते हैं। का कहीं पे मुद्दों पर बात? ओके जफर इस्लाम बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। बोलिए जफर भाई, बोलिए। आज नौजवान पर लाठियां बरसा रहे हैं। आज पलायन से बिहार के लोग परेशान हैं। चुप करा दे। शिक्षा और स्वास्थ्य। अब जफर भाई एक एक अजय प्लीज रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए। इस पर एक बात नहीं होती। ये जब ओनली जफर इस्लाम अजय प्लीज रुकिएगा। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है कि इतिहास भी तो गवाह होता है ना। खंगाल के देखिए इतिहास, सरकारें तो इनकी थी, राइट इनकी थी, कराया इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन इनका था। मुस्लिम समाज के बारे में बोलेंगे तो ये कह देंगे आरएसएस है। और सिख समाज को जब दिल्ली में जो मॉडल तो वही अप्लाया जो मुस्लिम के साथ किया, वही सिख के साथ किया इन्होंने 1984 में। तो ये इनका सेट मॉडल है। मुस्लिम को कटघरे में खड़ा करके अभी बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम को सताया है कांग्रेस पार्टी ने है। ओके अनवर पाशा, आज जब मुस्लिम के साथ जो है सब कुछ अच्छा हो रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है।